गैर जिम्मेदाराना बयान पर डिंपल यादव का तीखा हमला। बीजेपी महिला विरोधी पार्टी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के उस विवादास्पद बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों को शादी करने की बात कही थी। सपा सांसद ने इस टिप्पणी को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए कहा कि ये भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह के बयान समाज में अनावश्यक विभाजन और वैमनस्यता पैदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती है जो महिलाओं के व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उनके बयान बीजेपी के महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोलते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में सांप्रदायिक सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हो और जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको, जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए, और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे एसआईआर बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। हम एसआईआर को लेकर के नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, इनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम, महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि इनका चुनाव इस बार चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहाँ शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। वैसे युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गरगलाने का काम करते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है सरकार, वहीं धानों की मूल्य न मिलने का किसान सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं। बहुत ही दुखद है, जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ रहा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियां रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों को दर्शाता है। 12 राज्य से शामिल है और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हमारे लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करे। धार्मिक मुद्दे की आड़ में बीजेपी अपना चुनाव लड़ना चाह रही है, धार्मिक मुद्दों को आगे लाएगी, क्या लग रहा है कि
चुनाव में ओके बस बस लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।